आज बात सोने की उस सनसनीखेज रिपोर्ट की जिसने इकोनॉमिस्ट से लेकर आम निवेशक तक के होश उड़ाकर रख दिए हैं। भारत की सोने की भूख घटी है या फिर बढ़ी? आंकड़े कहते हैं कि फिजिकल गोल्ड की खरीदारी में भारी गिरावट आई है, लेकिन बिल ऐसा बना जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। जी हां, पिछले 3 महीने में देश का गोल्ड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया दोस्तों। यानी कि क्वांटिटी आधी और कीमत दोगुनी। आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा क्या तूफान आया है कि कम सोना खरीदने पर भी देश की तिजोरी से रिकॉर्ड पैसा बाहर जा रहा है? क्या इन्फ्लेशन और वीक रुपए इसके असली गुनहगार हैं? तो चलिए खोलते हैं गोल्ड मार्केट का ये पूरा शॉकिंग डेटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपील की थी दोस्तों कि देश पर बढ़ते आयात बिल को देखते हुए सोने की खरीद पर अंकुश लगाया जाए। बावजूद इसके साल 2026 की दूसरी तिमाही में भारत ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीद डाला। वजह देखा जाए तो अप्रैल से जून तक सोने की खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 6% कम रही, लेकिन कीमतों में जबरदस्त उछाल की वजह से कुल खर्चा बढ़कर रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। आंकड़ों में झांके तो पता चलता है कि अप्रैल से जून तक भारत का जो कुल गोल्ड डिमांड है पिछले साल के इसी समय के मुकाबले करीब 6% घटकर 131 टन रहा, और ये पिछले कुछ साल की सबसे कमजोर दूसरी तिमाही रही। हालांकि कम सोने खरीदने के बावजूद कीमतों में आए उछाल की वजह से इसकी जो कीमत है करीब 50% बढ़ गई। 21 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए ये पहुंच गई, और इस दौरान सोने की कीमत भी पिछले साल के मुकाबले करीब 59% बढ़ी है। अब सवाल ये कि खरीद जो है वो कम क्यों हुई? देश में सोने की खरीद इस साल की दूसरी तिमाही में कम रहने का सबसे बड़ा कारण सोने की कीमतों में आए तेज उछाल है। बीते 2 साल में गोल्ड का जो भाव है काफी तेजी से चढ़ा। ऊपर से सरकार ने सोने पर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया। अब ऊपर से कमजोर रुपए इसकी कीमतों पर और ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। अप्रैल जून के दौरान कोई बड़ा त्योहार होने ना होने से भी सोने की जो खरीद है इस पर इम्पैक्ट पड़ा। और गौर करने वाली बात तो ये दोस्तों कि इस दौरान ग्लोबल मार्केट में भले ही गोल्ड का भाव उतना नहीं चढ़ा, लेकिन घरेलू बाजार में आयात शुल्क और रुपए की गिरावट की वजह से इस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट नजर आया। ज्वेलरी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब देश में गोल्ड डिमांड के आंकड़े देखा जाए तो इससे पता चलता है कि साल 2002 के बाद से अब जाकर दूसरी तिमाही सबसे कमजोर नजर आई। 26 साल की इस गिरावट और पीएम मोदी की अपील को देखा जाए तो यही लगता है था कि खुदरा ग्राहकों ने इस समय सोने की खरीद काफी कम कर दी है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि पहली तिमाही के मुकाबले जून तिमाही में ज्वेलरी की डिमांड 14% बढ़कर 75 टन पहुंच गई। और अक्षय तृतीय शादियों का सीजन होने से ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है। हालांकि पिछले साल से तुलना करें तो इसमें 15% की गिरावट नजर आ चुकी है। यही वजह है कि जून तिमाही में 26 साल में सबसे कमजोर दूसरी तिमाही जो है इसे माना जा रहा है। अब हल्की ज्वेलरी की जो भारी डिमांड है वो भी मार्केट में नजर आ रही है। सोने की बढ़ती कीमतें और घरेलू बाजार पर आयात शुल्क, कमजोर रुपए के दबाव को देखते हुए खुदरा ग्राहकों की जो हल्की और कम कैरेट वाली ज्वेलरी की डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इतना ही नहीं, एक्सचेंज स्कीम में भी कस्टमर्स को खूब लुभाया है। कुछ ज्वेलर्स का तो यहां तक कहना है कि उनका कुल बिक्री में एक्सचेंज सेल्स का हिस्सा 70% तक पहुंच गया। हालांकि कुल बिक्री में इसकी भागीदारी करीब 20% तक नजर आती है। ज्वेलरी की कम डिमांड के बावजूद इसकी जो वैल्यू है पिछले साल से 34% बढ़कर 1,13,000 करोड़ रुपए के लगभग है। इसका मतलब ये हुआ कि जून तिमाही में देश में खरीद कुल जो सोने से ज्यादा की खपत है वो ज्वेलरी और खुदरा ग्राहकों पर हुई है। भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी बाजार बना हुआ है, जहां ग्लोबल ज्वेलरी की 27% डिमांड है दोस्तों। तो इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।